हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर टुडेज सेशन। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये न्यूमेरिकल होमवर्क में दिया था। आई होप सब लोगों ने कमेंट में आंसर अपने अपने हिसाब से लिखा होगा। सो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, सो चलिए पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। हमें यहाँ पे बोला गया है P इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है, याद रखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स रेस टू 1/2x। देन हमें पूछा गया है log p। ठीक है, log p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि वो क्या होती है। ठीक है, ओके। अब देखिए पहली चीज तो 0 प्लस क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट होगा तो अंदर पॉजिटिव वैल्यू हम ले सकते हैं, इसीलिए पहली चीज तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूं, 0 यहाँ पे रखो, 0 यहाँ पे रखो, तो क्या होगा, ये 10 0 का स्क्वायर 0 1 फॉर्म। ठीक है, अब 1/∞ फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? चलिए गाइस 1/∞ का फॉर्मूला बताइए। 1/∞ फॉर्म हो तो हमारा फॉर्मूला है e की पावर में e टू दी पावर लिमिट सेम की सेम, लिमिट सेम की सेम लिख दी हमने, e टू दी पावर लिमिट सेम की सेम। f ऑफ x, ये फंक्शन है हमारा f ऑफ x माइनस 1, मतलब दिस माइनस 1, तो ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, हम सिर्फ बचे जाएगा tan स्क्वायर ऑफ रूट x इंटू जी ऑफ एक्स दैट इज 1/2x। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। 1/∞ पे हम लोगों ने एक स्पेशल लेक्चर भी कंडक्ट किया है, उस पर मैंने 3 से 4 न्यूमेरिकल जो रेगुलर अप्रोच है उससे और ये स्पेशल फॉर्मूला से, दोनों से मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाया है। सो प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट और आप मैं तो चाहूंगा आप पूरा प्लेलिस्ट देखिए, लेकिन अगर ये स्पेसिफिक टॉपिक सीखना चाहते हैं तो इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, आई होप सबने वो वीडियो भी देखा होगा। चलिए अब यहां पे क्या करेंगे हम, e रेस टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। अब देखिए इसको tan स्क्वायर ऑफ रूट x है। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीके से मैं लिख दूंगा यहां पे इसको tan स्क्वायर ऑफ रूट x, और नीचे क्या हो जाएगा, रूट x का होल स्क्वायर। x को मैं रूट x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बट ऑब्वियसली लिख सकता हूं इनटू बच जाएगा मेरा 1/2। अब देखिए गाइस, दिस लिमिट x टेंस टू 0 tan थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, वो क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा e रेस टू 1/2। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया e रेस टू 1/2, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ p। हमें क्या पूछा था, log p। ठीक है, तो log p क्या हो जाएगा गाइस, log p मतलब log ऑफ e रेस टू 1/2 दैट इज 1/2 विच इज माई आंसर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। दिस इज रियली इजी क्वेश्चन, इतना कुछ ज्यादा है नहीं इसमें टफ। मैंने ये होमवर्क में दिया था। सो सी इज माई करेक्ट ऑप्शन। मैं कमेंट्स पढ़ूंगा सबके और मैं देखूंगा किन किन लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, आई होप सबको ये चीज समझ में आई होगी अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर जेडब्ल्यू में आया हुआ, ये देखिए 2002 में आईआईटी जेडब्ल्यू में आया हुआ क्वेश्चन है ये। लेकिन यहाँ पे एक करेक्शन है, पहली चीज मैं करेक्शन करना चाहूंगा। यहाँ पे जो है 1/x है, 1/x नहीं है, यहाँ पे पावर में है सिर्फ x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए गाइस, तो इसमें पहले तो हमें डिसाइड करना होगा कि ये फॉर्म कौन सा हो रहा है। तो अगर मैं इन्फिनिटी रखता हूं यहाँ पे, तो इन्फिनिटी प्लस और माइनस, तो ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, ऊपर नीचे भी इन्फिनिटी, होल रेस टू इन्फिनिटी। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये 1/∞ तरीके का फॉर्म हो रहा है। लेकिन आप बोल सकते हैं कुछ लोग कि भैया ये तो इन्फिनिटी है जो खुद इनडिटर्मिनेंट है। करेक्ट, टोटली अग्रीड। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मैं इसे तो इस तरह से देखता हूं कि ये लिमिट है x टेंस टू इन्फिनिटी, मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे x² कॉमन ले लूंगा, तो बच जाएगा 1 प्लस 5/x प्लस 3/x², और नीचे भी x² कॉमन, तो 1 प्लस 1/x प्लस 3/x²। ठीक है, और होल रेस टू x। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा मैंने क्या किया, सिर्फ x² कॉमन लिया है। अब देखिए x² कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पे अगर मैं इन्फिनिटी रखता हूं तो दिस, मैं ये जो येलो से मार्क कर रहा हूं, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 0 एंड दिस विल बिकम 0, क्योंकि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी हमने पढ़ा हुआ है आगे के लेक्चर्स में, वो 0 हो जाएगा।
तो ये यहां से भी हम देख सकते हैं ये फॉर्म आ रहा है अल्टीमेटली 1/∞। दिस इज द लीगलाइज्ड वे। हम ऐसे इन्फिनिटी इन्फिनिटी कैंसिल करके 1 नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के अगर हम चेक करते हैं इन्फिनिटी में तो ये 1/∞ फॉर्म आ रहा है। और अगर 1/∞ फॉर्म आ रहा है तो हमारा जो आगे वाला फॉर्मूला था ई वाला फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हम इसमें भी यूज कर सकते हैं। चलिए तो मैं पहले ये मिटा देता हूं, ओके, थोड़ी स्पेस हो जाए मेरे लिए। चलिए तो अब मैं क्या करूंगा, हमारा फॉर्मूला क्या था, ई लिख दिया मैंने। जो लिमिट है सेम की सेम लिमिट हम बोलते हैं, ई के पावर में लिमिट सेम की सेम। फिर ये पूरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। उसके माइनस में मैं 1 लिखता हूं, मल्टीप्लाई में मैं लिखता हूं g ऑफ x दैट इज x। आई होप सबको समझ में आया होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर सिंप्लीफिकेशन, e रेज़ टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लीकेशन में x स्क्वायर कैंसल, 3 कैंसल, यहां बचेगा 4x, 5x माइनस x दैट इज 4x मल्टीप्लाई में x दैट इज 4x स्क्वायर, ई रेज़ टू द पावर लिमिट में x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर बच जाएगा 4x स्क्वायर, नीचे बच जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। अब आप देखिए ऊपर भी हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है, नीचे भी हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है। तो हाईएस्ट पावर जब सेम होती है और जब लिमिट इंफिनिटी होती है तब हमारा अप्रोच क्या है, हाईएस्ट पावर कॉमन। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर 4x स्क्वायर का x स्क्वायर, नीचे से मैं हाईएस्ट पावर दैट इज x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इंफिनिटी पुट करूं तो देखिए मैं फिर से येलो पेन से मार्क कर रहा हूं, ये वाला बंदा मेरा ये क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये भी हो जाएगा 0, ये 0 है क्योंकि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर 0। तो क्या बच जाएगा सिर्फ 4 दैट इज ई रेज़ टू 4 which is my final answer. I hope you like this question. So one option number A, E raised to 4 is my final answer. ठीक है, I hope सबको समझ में आ रहा होगा। This is really a nice question guys. So और हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि पहले मैं वीडियो पॉज करूंगा, फिर मैं खुद से सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, और अगर मेरा आंसर नहीं आता है और जो भी आंसर आता है तो फिर उसके बाद मैं वीडियो से आंसर मैच करूंगा और अप्रोच कंपेयर करूंगा। ठीक है, दैट विल इंक्रीज योर स्पीड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2002 में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, ओके नो प्रॉब्लम, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव दिया है दैट इज ऑल्सो 4, नो प्रॉब्लम। देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 x f of 2 minus 2 f of x divided by x minus 2 is given by what? बहुत इजी। अगर मैं यहां पे ये हमारा लिमिट है, लिखता हूं मैं फिर से इसको, लिमिट x टेंड्स टू 2 x f of 2 minus 2 f of x divided by x minus 2। अब देखिए अगर मैं लिमिट यहां पे पुट करता हूं 2 तो ये हो जाएगा 2 f of 2 minus 2 f of 2 दैट इज 0, और नीचे 2 माइनस 2 दैट इज ऑल्सो 0, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म, 0 बाय 0 फॉर्म, 0 बाय 0 फॉर्म, मतलब ताला खुल गया। ताला खुल गया मतलब एल हॉस्पिटल रूल कैन बी अप्लाइड गाइस। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, लिमिट सेम की सेम, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर में देखो एफ ऑफ 2 तो कॉमन ही है क्योंकि वो कांस्टेंट है, एस का डिफरेंशिएशन 1, ओके, माइनस 2 कांस्टेंट है इनटू एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0, दैट्स इट। अब सिंपली मैं लिमिट यहां पे पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा एफ ऑफ 2 माइनस 2 इंटू एफ डैश ऑफ 2। ठीक है, एक्स की जगह मैंने 2 रख दिया है सिर्फ, एफ ऑफ 2 मुझे पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 माइनस 2 इंटू 4 दैट इज 4 माइनस 8 दैट इज माइनस 4 विच इज माई फाइनल आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एल हॉस्पिटल का रूल का सिर्फ एप्लीकेशन दिया हुआ है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में गाइस, बिलीव मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, आईआईटी में आया हुआ 2003 का क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला है हमें, इफ लिमिट, यहां पे लिखता हूं मैं फिर से, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस
log ऑफ 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू k दिया है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू मतलब हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करके जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारे k की वैल्यू बन जाएगी। दैट इज इट, नथिंग एल्स। ठीक है, चलिए तो अब इसमें कैसे करेंगे हम। अगर लेट्स ट्राई टू पुट 0 हियर, 0 रखता हूं तो log 3 माइनस log 3 मतलब 0, ये बन जाएगा 0 ऊपर, नीचे भी बन जाएगा 0x, 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। ताला खुल गया, मतलब एल हॉस्पिटल रूल कैन बी अप्लाइड। क्या कहता है एल हॉस्पिटल रूल, मेरे साथ बोलिए आप भी। लिमिट सेम की सेम लिमिट रख दी मैंने। ऊपर का डिफरेंशिएशन, लॉग का डिफरेंशिएशन आप आई होप सबको पता होगा, 3 + x, फिर अंदर 3 + x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, 3 + x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 + x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 1, माइनस रखने के बाद इसका डिफरेंशिएशन 3 - x, 3 - x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 का 0 माइनस x का -1। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये क्वेश्चन का, नीचे x का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि जब अंदर का डिफरेंशिएशन करते हैं तब लोग ये माइनस साइन रखना भूल जाते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है, लेकिन हमें वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1/3 + x माइनस माइनस प्लस 1/3 + x। अब x में पुट कर दूंगा तो 1/3 + 1/3 दैट इज 2/3 विच इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है, अगर देखिए अगर मैंने ये माइनस साइन नहीं काउंट की होती तो मेरा आंसर सिंपली आ जाता 0, 1/3 कैंसिल हो जाता और मेरा आंसर 0 आ जाता। और जो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसी तरह से प्रोफेसर हमें ट्रिक करते हैं, जो अगर गलत स्टेप के बाद जो आंसर आता है वो हमें पहले ऑप्शन में दिख जाता है। ठीक है गाइस, तो ये हमें गलती नहीं करनी है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज रियली गुड क्वेश्चन गाइस, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये मैं आपको देना चाहता हूं होमवर्क में, अगेन होमवर्क में है ये क्वेश्चन, आप सॉल्व कीजिए इसका। मुझे आंसर कमेंट करिए इस वीडियो में। ठीक है, प्लीज कमेंट योर आंसर हियर, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। इसके बाद हमारे पास एक और 2 क्वेश्चन और है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और उसके बाद हम लिमिट चैप्टर यहां पे ओवर करेंगे। ओवर मतलब ये जो पूरा कोर्स है वो यहां पे कंप्लीट होगा। एक और चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज डिफरेंशिएशन, और फिर हम डिफरेंशिएशन का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। जैसे जैसे हमारे कोर्स कंप्लीट होते जाएंगे हम क्या करेंगे कि अगर लिमिट में मुझे कोई और न्यूमेरिकल दिखते हैं, स्टूडेंट के पास से मुझे कोई इनपुट मिलता है, तो उसको मैं सॉल्व करता जाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अप्रिसिएशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कॉमेंट्स में। प्लीज मेक नोट्स मैं बार बार बोलता जा रहा हूं, प्लीज मेक नोट्स, प्लीज सॉल्व मोर एंड मोर न्यूमेरिकल। Thank you so much guys, I really appreciate your support. Please solve the question that I have given today. ठीक है, तो यहाँ के इस नोट के साथ मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू सो मच।